नमस्कार किसान भाइयों। पिछले महीने जो आपको धान की पौध दिखाई दे रही थी इस खेत में, पौध के निकाल के लगा दिया गया है। देखिए, लगाने के बाद इन फसलों में वर्मी कंपोस्ट खाद और जीवामृत दोनों का प्रयोग किया गया है। देखिए कितनी शानदार हरियाली इसमें दिखाई दे रही है। ये वही खेत है जिसका वीडियो पहले शेयर किया गया था और बताया भी गया था कि इसका प्रोग्रेस के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। इस टंकी में हमने जीवामृत ला के रखा हुआ है और समय समय पे इसको देते रहते हैं खेतों में। जो पौध एक्स्ट्रा बची हुई है ये उसको निकाल के जहाँ पे कम है वहाँ पे लगाया जा रहा है। लगभग सारी पौध लग के 1 महीना हो चुका है और शानदार बारिश हो रही है। उसका नतीजा यह दिखाई दे रहा है कि खेतों में पानी लगातार भरा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा पौध बची हुई है उसको निकाल के यहाँ पे सही तरीके से लगाया जा रहा है। और जो मेड़ों में एक्स्ट्रा चारा था उसको हटा दिया गया है। ये देखिए, लगभग सभी पौधे तैयार है और रिजल्ट भी लगभग ठीक ही दिखाई दे रहा है। अलग अलग खेतों का अलग अलग प्रभाव है। जिस खेत में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग किया गया है उसका अलग रिजल्ट है और जिसमें कम किया गया है उसका अलग रिजल्ट है। इससे यह समझ में आता है कि पहले इन खेतों में यूरिया और डीएपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। उसको रिकवर करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये देखिए उसका उदाहरण है कि सडनली यदि खेतों में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। पौधों में देखिए यूरिया डीएपी नहीं डाला जाता था और वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत हमने उपयोग किया तो उसका तो शानदार रिजल्ट है जो आपको मेड़ों में दिखाई दे रहे हैं। शानदार रिजल्ट है, बढ़िया ग्रोथ है। फसलों में रिकवरी चालू है, थोड़ा समय इसमें लगेगा रिकवर होने में। बट जैसे भी आपको मालूम है कि आने वाला फ्यूचर प्राकृतिक खेती का ही है, जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही है। और ये देखिए इस खेत में आपको दिखाया गया था कि वर्मी कंपोस्ट का लाइव डेमो दिखाया था हमने आपको। शानदार रिजल्ट है देखिए। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जहाँ पे लगता है कि कम है वहाँ पे 7 कुंटल की जगह 10 कुंटल या 12 कुंटल भी आप डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट खाद और जीवामृत का कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए सीताफल के पेड़, शानदार रिजल्ट, शानदार ग्रोथ। और ये जो साइड में पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं कितनी शानदार हरियाली है। ये सारा प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से हुआ है। बहुत ही शानदार ग्रोथ है और जो आपको इस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था कि स्वयं के संसाधन से जितना भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा लागत कम होगी। आपको बताया था कि गाय के गोबर को इकट्ठा कीजिए, उससे आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, उससे आप जीवामृत बनाइए। सारी तकनीक आपको पहले भी बताई गई है। और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए और कुछ डाउट है तो क्लियर किया जा सकता है उसको। सारी सुविधाएं एक ही स्थान पे एकत्रित की गई है। इन्हीं गायों के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और फिर अपने खेतों में उपयोग करते हैं। ये देखिए, और उसमें सरसों की खली भी हम उपयोग करते हैं। बरसात ज़्यादा हो रही थी जिससे पेड़ हमारे ख़राब हो रहे थे, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। और दूसरे खेत भी हम दिखाते हैं, उसमें भी शानदार रिजल्ट रहा है। ये देखिए शानदार हरियाली है, शानदार ग्रोथ है। सभी खेतों का लगभग समान आपको हमने दिखा दिया गया है और देखने से समझ में आया होगा कि किस खेत में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद किसान भाइयों।